कर दिया। तो एक पाई बॉन्ड तो ऐसे होता है, ये वाला पाई बॉन्ड अपन ने बनाया, ये एक पाई बॉन्ड और इसके 3 लोन पेयर्स हैं। तो एक लोन पेयर का ऑर्बिटल इनके प्लेन में होगा, इन ऑर्बिटल्स के प्लेन में होगा। तो अपन देखेंगे वो कैसे। तो देखो ऑर्बिटल्स क्या होगा, जैसे अपन पाई बॉन्ड ऐसे लेंगे तो ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, इधर अपन लिखे तो ये कार्बन और हेलोजन बॉन्ड हो गया, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ये ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया और इधर एक कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो गया ऐसे, दिस इज कार्बन हेलोजन। तो इधर एक पाई ऑर्बिटल है, इधर एक पाई ऑर्बिटल, मतलब एक पाई ऑर्बिटल ऐसे, एक पाई ऑर्बिटल ऐसे, 2 पाई ऑर्बिटल हो गए परपेंडिकुलर टू दिस मॉलिक्यूल। और इधर जो एक पाई बॉन्ड होगा ना, एक लोन पेयर जो है, एक लोन पेयर टेट्राहेड्रल में होंगे ना, एक उधर की तरफ और एक ऐसे होगा। जो इधर वाला ऑर्बिटल है ना, मतलब जो ऐसे वाला है, वो इस ऑर्बिटल के प्लेन में होगा, मतलब ये दोनों एक ही प्लेन में, ऐसे होगा ना, एक ऑर्बिटल और एक वो ऑर्बिटल, तो वो दोनों एक ही प्लेन में है और ये दोनों एक ही प्लेन में है, तो फिर अपन मिक्सिंग शो कर सकते हैं। मतलब आई विल टेक वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एंड डोनेट इनटू दिस ऑर्बिटल, साइमल्टेनियसली इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं यहां इस लोन पेयर को यहां शिफ्ट करूं और ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं। भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन आप इसको दोगे ना, ये तो पहले से इसका था, और इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे रहे हैं और बदले में इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे रहे हैं। हाँ तो ठीक है, अपन देंगे फिर उस केस में जो अपने पास सब मॉलिक्यूल बनेगा वो तो ऐसे बताएंगे फिर अपन, CH2, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज CH और डबल बॉन्ड Cl, Cl के 2 लोन पेयर तो बच गए और एक लोन पेयर से तुमने बॉन्ड बना। तो Cl का एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया तो Cl पे पॉजिटिव चार्ज, और बदले में इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया, तो इसका नेगेटिव चार्ज फील करते। तो अगर लोन पेयर वाले एटम और sp2 वाले कार्बन एटम के बीच में कोई sp3 एटम नहीं है, तो वहां हमेशा डीलोकलाइजेशन, करेक्ट ना, फिर अपन वहां पर डीलोकलाइजेशन, तो फिर वहां पर अपन डीलोकलाइजेशन की बात करेंगे। तो ठीक है भाई, विल राइट दैट, ये डीलोकलाइजेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फिर। अब ऐसे ही सपोज अपने पास फिनॉल है, एक अपन फिनॉल ऐसे ले लेते हैं, ये फिनॉल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और फिनॉल में ऐसे डबल बॉन्ड्स। तो अपन कहेंगे ये वाला हाइड्रोजन है, फिनॉल होगा तो विल राइट दिस, दिस इज फिनॉल। ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड, इनके बीच में कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब लोन पेयर आर इन कंजुगेशन। इससे इलेक्ट्रॉन लेके अपन कार्बन को देते हैं, कार्बन में बदले में ये वाले इसके इलेक्ट्रॉन लेके अपन इस कार्बन को देते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, क्योंकि वो डिक्लेरेशन होगा भी इनका सेम। तो अगर अपन मान लो ऐसे बना दे, तो ये वाला पार्ट इधर Cl लेके लेते हैं, तो अपन लोन पेयर मिक्स कर तो रहे थे, लोन पेयर विद द डबल, राइट ना। तो यहां भी अपन लोन पेयर और डबल बॉन्ड की मिक्सिंग शो कर रहे हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। अपन ने क्या किया, इधर तो कुछ भी नहीं किया, वैसे क्या, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेके इस कार्बन को दिया और बदले में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसका मतलब है इस कार्बन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, एक लोन पेयर तो वही रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन को दिया, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो आए। तो ठीक है, विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। अब इसमें फर्दर ये वाला नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में कोई sp3 एटम नहीं है, वहां भी डीलोकलाइजेशन होगा, तो अपन वहां भी डीलोकलाइजेशन, ये लो भाई,
वहां डिलोकलाइजेशन कैसे करेंगे? तो अपन बताएंगे ये लोन पेयर है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करते हैं। तो अपन कहेंगे भाई यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे और यहां पर नेगेटिव चार्ज ऐसे बन गया और ये डबल बॉन्ड ऐसे। फिर उसके बाद विल राइट दैट ये वाला नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, ये नेगेटिव चार्ज और ये भी कॉन्जुगेशन में। तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं, यहां पर डिलोकलाइजेशन कर लो, ठीक है, तो यहां पर भी डिलोकलाइजेशन कर देता है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां डबल बॉन्ड बन गया, यहां डबल बॉन्ड ये वाले और यहां डबल बॉन्ड O और H और यहां पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर है इसके पास। इसमें अपन चेक करेंगे, इधर डिलोकलाइजेशन शो कर देता हूं तो ये वापस उसके पास शिफ्ट हो जाए, तो वी कैन गेट इधर एक बॉन्ड हो गया, इधर एक बॉन्ड हो गया और इधर एक और इधर होगा चार्ज, वापस उसके पास ये बन गए लोन पेयर। We get 5 structures in this case. अपन को 5 स्ट्रक्चर, 4 और 5। एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो ऐसे दिखेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में उधर पॉजिटिव चार्ज था इसलिए डेल्टा पॉजिटिव लिखा है, इस पर डेल्टा, इस पर नेगेटिव चार्ज था इसलिए डेल्टा नेगेटिव लिखा है इसमें। ये पार्शियल कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करना सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा मुश्किल होगा। अगर अपन से पूछेंगे कि भाई ये बॉन्ड ब्रेक करना ज्यादा इजी है या अगर इसमें बॉन्ड होता तो ज्यादा ब्रेक करना इजी होता, एक ये कंपाउंड है, ये बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा इजी है ये वाले बॉन्ड को, तो अपन कहेंगे इसके कार्बन सीएल बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा इजी है क्योंकि वो प्योर सिंगल बॉन्ड हो, और जबकि उसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, तो फिर उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे ठीक है। अब बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, इसमें कितने रेजोनेंट फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, कितने होंगे, 5। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फर्स्ट और लास्ट वाला फिफ्थ वाला सेम नहीं होगा, उसमें बॉन्ड्स का ये जगह चेंज हो जाता है, वो कह रहा कि बॉन्ड के पोजीशन चेंज हो गए, पहले इधर इधर और इधर है, लास्ट वाले में डबल बॉन्ड इधर इधर और इधर है, तो वो अलग होंगे क्या? बिल्कुल। अगर अपन बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स, तो इसको भी बोलना पड़ेगा, बिल्कुल अलग होगा, नंबरिंग करते हैं तो अलग आएगा, नहीं अपन नंबरिंग नहीं कर सकते उसमें क्योंकि दे आर डिलोकलाइजेशन, है ना, अपन उनको नंबर नहीं दे सकते, बस अपन ये बोल सकते हैं कि बेंजीन में वो आप ऑल्टरनेट कहीं भी बना सकते हैं, राइट। इनमें भी स्टेबिलिटी का डिफरेंस होगा, अगर अपन स्टेबिलिटी लिखें ना तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे ना अगर फिनॉल का, तो फिनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, रिंग के अंदर कौन सा चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज बन रहा है और पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, तो फिर ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव लिखो और यहां जहां जहां आपने नेगेटिव चार्ज बनाया है वहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, दैट इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, तो लिखो भाई डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, उसके बाद 1 और 5 इक्वली स्टेबल बिकॉज दे आर न्यूट्रल,
वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। चार्ज वाला कोई भी स्ट्रक्चर होगा ना, बिकॉज दे आर न्यूट्रल, चार्ज वाला कोई भी स्ट्रक्चर होगा ना वो कम ही स्टेबल होगा। अगर कोई भी स्ट्रक्चर होगा ना चार्ज वाला, वो कम ही स्टेबल होगा। चार्ज वाला कोई भी स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्ट्रक्चर। चार्ज वाला कोई भी स्ट्रक्चर होगा वो कम स्टेबल ही होगा न्यूट्रल स्ट्रक्चर। तो अब इनमें अगर मैं 2 और 3 में कंपेयर करूंगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 2 या 3 की? तो अपन कहते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास हैं तो वो न्यूट्रल ज्यादा होंगे, राइट ना? अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास होंगे तो ज्यादा न्यूट्रल होंगे, ज्यादा न्यूट्रल होंगे तो उनका स्ट्रेंथ कम होगा, और स्ट्रेंथ कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब 2 और 3 में ज्यादा स्टेबल 2 वाला होगा, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस कम है ना, राइट? सो अब हम कहेंगे 2 इक्वल टू 4 कर लेंगे और फिर 3 ना। तो इनमें अपन ने किसके बेसिस पर डिसाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलो। हो गया? यस। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं अपन सी, ठीक है ना? अपन एक और एग्जांपल लेते हैं सी। सी वाले में अपन लिखेंगे दैट इज विनाइल एल्डिहाइड, राइट? विनाइल एल्डिहाइड, विनाइल एल्डिहाइड में we'll have like this CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है? सर वो कॉर्नर पे ऐसे तो लिख क्लियर सकते नहीं है। डबल बॉन्ड O एंड H, दैट इज राइट। अब अगर इसमें अपन को कॉन्जुगेशन बताना है तो एक बार देखो आप, सर अपन ने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर डबल बॉन्ड और H, राइट? अपने पास दोनों कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर तो है, तो कॉन्जुगेशन में अपन इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ना, अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर, तो इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब ये दोनों पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ये भी px से बना हुआ है, ये भी px से बना हुआ है, तो एक ही प्लेन में होंगे। तो जब मिक्सिंग होगा तो वी कैन राइट लाइक दिस, इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज में इन दोनों से यहां बॉन्ड बना, ये आ जाता है, और इसको मैं लिखूंगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बनाते हैं। ये वाले 2 लोन पेयर पहले से थे इसके पास, एक और बन गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। मैंने ये वाला, आप देखना कैसे किया, मैंने ये वाले इलेक्ट्रॉन को लेके इसको देने वाला तो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके पास और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बदले में मैं इससे इलेक्ट्रॉन लेके ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला हूं ना, तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वही तो बनाया, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड और इधर नेगेटिव चार्ज। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट होगा तो बोलो। सर बोलो। सर विनाइल एल्डिहाइड क्लियर नहीं है। लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। यस सर। एक मिनट चेक कर लेता हूँ।
ठीक है, लाइट का अभी नहीं, अब ठीक है ना, चलेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन बता सकते हैं, अच्छा इसमें ऐसे नहीं कर सकते अपन इससे कि भाई ये वाला डबल बॉन्ड को अगर अपन ऐसे शिफ्ट कर लें तो इसको यहां शिफ्ट कर दें और इसको यहां शिफ्ट कर दें, फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो है ही ना। तो अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो ऐसे शिफ्ट कर लो, तो अपन कहेंगे सर ऐसे शिफ्ट अपन कर सकते हैं, भाई एक लोन पेयर को अगर ये वाले पॉजिटिव चार्ज इसको वहां शिफ्ट कर देते हैं तो कर दिया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस वाले बॉन्ड को पूरा इस पे शिफ्ट करोगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं ना, भाई दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, राइट। लेकिन अपन कहेंगे इसमें ना ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है, वो क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, तो अपन कहेंगे वो तो आपने इसमें ही बनाया था, and its octet is incomplete। कभी भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और उनका पॉजिटिव चार्ज, वो इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो अपन कभी नहीं बना सकते, राइट, वो स्ट्रक्चर्स अपन कभी नहीं बना सकते। तो ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर था, ये वाला डीऑक्सिडाइजेशन कभी नहीं हो सकता, ये गलत, यही करना पड़ेगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन में, लेकिन ऑक्सीजन पे नहीं। गॉट माय पॉइंट। अब आप लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूं क्या करना है। तो इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड पूछेंगे तो अपन से अगर रेजोनेंस हाइब्रिड पूछेंगे तो अपन रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे लिखते हैं, ये इसका रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, तो उसके हिसाब से अपन डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज देखते हैं। किसी को डाउट होगा तो बताएगा वो, या कोई प्रॉब्लम होगा तो भी बता देना, दिख नहीं रहा कुछ हो रहा है तो आप बता देना कि सर ये प्रॉब्लम जा रहा है। अगर ये ट्राइपॉड ठीक होगा, इसलिए मैं ट्राइपॉड नहीं लगाता, एक्सेल से दूसरा लगाता, इसके मुझे लाइट नहीं लगाता, मेरी लाइट में रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होता ना, घर वाले बोर्ड में कभी रिफ्लेक्शन नहीं देखा होगा ना, वो अलग, वो लाइट में दूसरा डिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये हो गया भाई, सर एक डाउट, बोलो। जो हमारा ऑक्सीजन हम लोग ऐसे ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा और फिर इनकम्प्लीट होगा तो नहीं ऐसा होगा। सर वो उसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको पॉजिटिव चार्ज देखो तो खुद ही छोड़ देगा कुछ, फिर कार्बन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर काफी है, वो क्योंकि दोनों जैसे बेस करके ना, मेटलॉइड भी जैसे बेस करेगा, रीजन भाई वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना बैलेंस, दे भी सकता है, नहीं भी। तो अब अपन इसमें डिसाइड करते हैं, देखो अपन क्लोरीन मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट था, OH मेरे पास फंक्शनल ग्रुप था, CHO मेरे पास फंक्शनल ग्रुप था, राइट ना। तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ आ रहे हैं तो अपन उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लिखा था तुमने कि अगर कोई ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बढ़ाएगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लस बोलते हैं ना, और जो विड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं अपन अगर माइनस।
तो अपन कहेंगे देख भाई ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आ रहा है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो अपन कहेंगे ये तो प्लस एम इफेक्ट। आप उसे प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगर डीलोकलाइजेशन में चार्जेस अपीयर डिसअपीयर होते हैं तो अपन उसको कहते हैं एम इफेक्ट। अगर कोई चार्जेस अपीयर और डिसअपीयर नहीं होते तो रेजोनेंस, वो अपन ने लास्टिंग डिफरेंस पढ़ा। इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको प्लस एम या फिर प्लस आर। बट अपन उसे प्लस एम बोलते हैं क्योंकि चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, बट दोनों में से कुछ भी लिखोगे करेक्ट है। और मैं पॉइंट ना, ठीक है। तो इस कंपाउंड में क्या कर सकते हैं अपन, इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ लेके जाना है। तो अगर बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, माइनस। अब मैं आपको बताता हूं वो ग्रुप जो कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो प्लस इफेक्ट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे तो माइनस इफेक्ट होगा। तो आप इसमें प्लस एम और माइनस एम लिख दो, मैं आपको आगे बताता हूं क्या करना है। लिखो आपको groups which shows plus and effect. Group which shows plus and effect are called इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मैंने पहले भी लिखा है, विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, which increase the electron density in the organic compound. In the organic compound. If the very first atom attached to organic compound has lone pair, it is electron release. अगर वेरी फर्स्ट एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच होता है ना, अगर वेरी फर्स्ट एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच है उसके पास लोन पेयर है, इट विल ऑलवेज शो द प्लस। देखो यहां भी वेरी फर्स्ट एटम के पास, यहां भी वेरी फर्स्ट एटम के पास, राइट ना। तो अपन कहेंगे एग्जांपल लिख लेते, वो नेगेटिव, NH2, NHR, NR3, OC डबल बॉन्ड हो, NH C डबल बॉन्ड हो, F Cl Br I एक्सेट्रा, इन सब में लोन पेयर वेरी फर्स्ट एटम।
विनाइल एल्डिहाइड में ये विनाइलिक ग्रुप था। बताओ इस कार्बन पे लोन पेयर था क्या वेरी फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट? अपन ने वेरी फर्स्ट लिखा ना, राइट? तो अपन ऐसे लिखेंगे ग्रुप्स विच शोज माइनस इफेक्ट। भाई ये वाला पार्ट नहीं बोलना, अगर ये नहीं बोलते हैं तो अपना काम हो गया मेसोमेरिक। मतलब ये पार्ट अपने लिए, इसलिए मैंने लोन पेयर पर लास्ट में बताया। इसके पास भी लोन पेयर, कोई भी एटम हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप नेगेटिव चार्ज लिखा ना, आप कार्बन CH2 नेगेटिव चार्ज लिखो, मैंने कोई ऑर्डर नहीं लिखा किसका ज्यादा किसका कम, हमें जरूरत भी नहीं, राइट? ग्रुप्स विच शोज माइनस also called electron bitter are also called electron bitter group. They are also called electron bitter. They are also called electron bitter. अपन इलेक्ट्रॉन बिटरिंग ग्रुप लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बिटरिंग ग्रुप which decreases the electronic density, मतलब उसका रिवर्स होगा, which decreases the electron density, which decreases the electron density in the organic compound. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, अगर उसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन बिटरिंग ग्रुप है। इफ वेरी फर्स्ट एटम attached to organic compound has delta positive charge, has delta positive charge, then it is electron bittering. तब अपन उसे इलेक्ट्रॉन बिटरिंग ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बिटरिंग तो एग्जांपल ले लेते हैं, एन डबल बॉन्ड हो, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा, सी ट्रिपल बॉन्ड है, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा, सी डबल बॉन्ड हो एच, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा, सी डबल बॉन्ड हो आर, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड हो OH कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा, सी डबल बॉन्ड हो OR, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा, सी डबल बॉन्ड O NH2, मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें सी डबल बॉन्ड और डायरेक्टली अटैच्ड है, तो मुझे ये सब सी डबल बॉन्ड होगी तो लिख रहे आप उन दोनों को छोड़, अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बिटरिंग, मेरे ख्याल से तुमको याद है।
राइट ना, कि अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वेरी फर्स्ट एटम पे तो इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने यही तो बता रहे थे तुम कि सर ऐसे है, तो बोल रहे थे ना, अपन कभी इसको ऐसे नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट और उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब ये कभी ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, इनको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो फिर अपन को जैसे अब मान लो अपन को ऐसे मतलब कहा गया कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी पूछ, किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एक तो अपन एग्जांपल पूछ, which of the following benzene ring is इलेक्ट्रॉन रिच, और मुझे ऐसे पूछ, एक अपन को ऐसे दे दिया और एक ऐसे दे दिया, तो अब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो इस पे है लोड, इससे डायरेक्टली हटा दे, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसको नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, मतलब इसमें प्लस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इसमें है वेरी फर्स्ट एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें तो मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा, तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पर, तो माइनस में इफेक्ट शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। तो अपन पहले कौन इलेक्ट्रॉन बेंजीन में बढ़ाएगा और कौन कम करेगा कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड द लोड ऑन द वेरी फर्स्ट, वो अपने लिए मेन क्राइटेरिया हो, उसमें गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए, राइट? मेरा एक्सपेक्टेशन बस इतना ही है अभी। कार्बन से ऑक्सीजन, हाँ, तो फिर बीच में लेकिन वो देना ही पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन इससे ले जा रहा है ना वो, ये थोड़ी लेके जा रहा है, तो दे रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूं इस सेंटेंस इसको लिखने की नहीं तो क्या जरूरत है, जब आप ये बता रहे हैं ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ी, इसलिए तो कि आप अभी कैसे पहचानोगे लोन पेयर और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? किसी को डाउट नहीं? तो अपन को पता चल गया कि भाई देख ए इज ग्रेटर देन बी, ये पता चल गया, ठीक है? मुझे नहीं लगता भाई किसी को डाउट होगा तो वो बोलेगा कि हमको डाउट है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास एक एग्जांपल ऐसा है, भाई एक अपने पास OH है, इस पे लोन पेयर है, और एक अपने पास ऐसे NH2 है, इस पे भी लोन पेयर, और अब हमसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन देगा, तो अपन को ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, फिर अपन को ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो आपने जो एग्जांपल्स दिए थे वो ऑर्डर में थे या फिर नहीं थे? मुझे ऑर्डर में लिख ही देना था यार, बता ही देते तो ऑर्डर ही बता देता है ना, क्या फर्क पड़ता है आपको, हमको तो लिखना ही था ऑर्डर में, हमें क्या पड़ता है ना। चलो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो, नहीं फिर वो रटने वाला पार्ट हो जाता है ना, आपको लगता है पता नहीं कितने ऑर्डर हमको रटने हैं। अपन क्या करेंगे, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे बनेगा,
बनेगा ना, और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे बनेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, वापस होगा। ऑल्टरनेट एटम पे डिलोकलाइज होता है, वो देखा जब भी कोई चार्जेस अपीयर या डिसअपीयर होते हैं वो अल्टरनेट एटम पे ही होता है, वो हमने पहले पढ़ा हुआ। अब तुम मुझे बताओ, ये था अपना ए वाला और ये था अपना बी वाला रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, एक एक तो बना ही लेते हैं। दोनों में नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पे है, दोनों में नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पे आएगा, उससे मैं डिफरेंस नहीं बता सकता। चलो पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है दोनों में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ज्यादा स्टेबल किस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसी पे तो होगा, इसका मतलब नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होल्ड कर सकता है तो वो ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन देगा। भाई ये ज्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर सकता है ना, ये अच्छे से होल्ड कर सकता है पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन देगा और कहेगा कोई बात नहीं, पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही होल्ड कर सकता हूं ना, तो मैं ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं ना। ऑक्सीजन ज्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा इसके कंपैरिजन, रिलेटिव देखना है ना अपन, राइट। तो अपन कहेंगे रिलेटिवली अगर देखा जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में इस पे ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच उस इस टाइप का भी नहीं पूछेंगे अपन से, इस टाइप का काफी देर बाद पूछेंगे, अपन से नहीं पूछना कि ज्यादा कौन, इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं बताया, मैंने बताई। तो अपन कहेंगे ठीक B is more than, positive charge is less stable on this, is more stable on nitrogen atom than on oxygen atom. अब किसी को देन ऑन ऑक्सीजन एटम, मैंने वो वर्ड्स में लिखा आप लिख दो, है ना। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन, जो समझाया था वही बता दिया, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन नाइट्रोजन एटम देन ऑन ऑक्सीजन। किसी को डाउट है तो वो एक दिन चलाया मैं तो करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया सबको। अब मीसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने के बाद अपन कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा और समझना है कि अच्छा ये इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब तुम लोग बताओगे मुझे, अब अपन थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात करते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट में, जो भी मैंने तुमको पढ़ाया मीसोमेरिक इफेक्ट में उससे रिलेटेड मैं आपसे एप्लीकेशन पूछूंगा, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं आपसे एप्लीकेशन पूछूंगा, ठीक है। मेरे पास ऐसे गिवन है अब एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस ऑफ मीसोमेरिक एंड मीसोमेरिक। सो एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट,
एक तो मुझे ऐसे दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक और एक मुझे जो है ऐसे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, रेजोनेंस का नंबर भाई, इसमें तो डबल बॉन्ड डीलोकलाइज भी होगा। डीलोकलाइज का मतलब है कि वो डबल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा। भाई ये वाला कार्बन भी होल्ड करेगा, ये भी अल्टरनेट एटम पे डीलोकलाइजेशन होता है ना पड़ा है। तो ए वाला तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें रेजोनेंस नहीं, तो फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा स्टेबल होगा। सो ए इज ग्रेटर देन बी बिकॉज ए इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, वो ज्यादा स्टेबल, राइट। अब अगर अपने पास ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर लिख लेता हूं, मान लो मेरे पास ऐसे और बी में ऐसे, which is more stable, तो अपन कहेंगे इसमें तो रेजोनेंस स्टेबल है, ये नहीं है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ए इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज अ रेजोनेंस स्टेबल। रेजोनेंस स्टेबिलिटी, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक दूसरा क्वेश्चन लिख लो, which ring is decreasing order electron, order of electron density in ring, ring. So decreasing order of electron density in the ring, जैसे सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब में सेम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब में अपन ने सेम ले रखा है, तो पूछ सकते हैं अपन से
हाँ जी, अब विजिबिलिटी क्लियर है? ठीक है, तो बताओ। आगे बोलो, आगे आंसर। अपन पता क्या हो रहा है, अब देखो इसके पास लोड क्या है, प्लस एम शो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेंज में बढ़ेगा, तो उतना तो हम देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था वो 2 सेंटेंस याद रखना बस। इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज माइनस, इन दोनों में तो डिसाइड हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इससे। थर्ड वाले में तो दोनों आ सकते हैं। थर्ड वाले में वो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन ले भी जा रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ ले जा रहा है। तो इसके कंपैरिजन में तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ही बता देते हैं। तो इसमें अगर दे रहा है तो ले भी जा रहा है, इसमें सिर्फ ले ही जा रहा है, हाँ? तो अपन क्या करेंगे, अब इस केस में अपन कहेंगे ए में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर सी में, उसके बाद बी। Write the mesomeric effect and inductive effect. Of following. इन कंपाउंड्स मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, ठीक है? मेरे पास एक कंपाउंड तो ये है, और इसमें मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखने एक मिनट देख लेता हूं क्या गड़बड़ हुआ। अच्छा वो कंपाउंड लिख रहा है, हाँ सर अभी बराबर चलेगा, बस तुम्हें बता देना अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अब लिखे, पहले एक मैं बताता हूं फिर तुम लोग बताना, एक बार पता चल जाए ना कि आप कैसे बताओगे तो फिर तुम लोग बताओ। इसमें एम इफेक्ट क्या होगा, प्लस या माइनस? सबको पता है, नो भी प्लस, लो भाई प्लस एम, मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि ये जो वेरी फर्स्ट एटम है ना, अगर वो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर, क्योंकि पाई बॉन्ड में तो होता नहीं इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड में ही होता ना, तो अगर इन दोनों के बीच में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो बताओ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, ऊपर की तरफ। तो अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो मैं कहूंगा देखो इसमें है तो प्लस एम, लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स व्हाई इट शोज माइनस। तो मुझे तो ये आता है कि आपने बताया था, मतलब मैंने बताया था तुम्हें वेरी फर्स्ट एटम के पास लोन पे, तो मैंने एम बता दिया, एटम हैज लोन पेयर, इसलिए बताया मैंने, राइट ना? वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है इसलिए मैंने बताया, वेरी फर्स्ट एटम हैज लोन पेयर, और ये इसलिए बताया आपने बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिव को शॉर्ट में लिख लेता हूं, देन कार्बन, ये बताइए देन कार्बन एटम, इसलिए बताया।
ये इसलिए प्लस है, इसलिए बताया बिकॉज वेरी फर्स्ट एटम हैज लोन पेयर, वेरी फर्स्ट एटम हैज लोन पेयर, ऑब्वियसली बात है, अपन को प्लस एन बताना होगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी पता चल गया कैसे बताना। अब अपन कहेंगे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन था, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, फिर तुम लोग से पूछूंगा सारा पार्ट, एक और बता देता हूं। अब मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अब इसी जगह यहां लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। मान लो ऐसे गिवन, तो मुझे नहीं लगता कोई अपन में से ऐसा होगा जिसको नहीं पता कि इसमें कौन सा एम में कौन सा बताना है, प्लस या माइनस। सबको पता है क्या बताना है। तो अपन कहेंगे इसमें माइनस एम है, और इंडक्टिव इफेक्ट के लिए अपन इन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करेंगे। इन दोनों कार्बन में से कौन सा कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो अपन कहेंगे इससे तो डायरेक्टली कौन अटैच्ड है, ऑक्सीजन, जो कि इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा इससे। इसमें कम से कम ऑक्सीजन तो नहीं है, इसका मतलब है ये कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेंजीन के कार्बन से। तो फिर कौन सा इफेक्ट बताऊं इसमें, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, तो क्या बता दूं, माइनस। एवरीबॉडी गॉट इट ना। तो फिर मैं अब तुमको देता हूं, तुम मुझे बताना, ठीक है। अब तुम लोग बताओ। सर क्या आप वापस रिपीट कर सकते हो? इसमें सर वही बी वाला वापस से रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, बी वाले में क्या था ना, जो वेरी फर्स्ट एटम अटैक है ना, उसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए तो आपने साफ साफ बताया कि भाई अगर उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर माइनस एम होगा, अपन को कोई डर नहीं। अब मुझे ये डिसाइड करना था कि इस वाले कार्बन और ये वाले कार्बन में से कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इससे इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता तो इससे पुल करता। दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है क्योंकि इससे ऑक्सीजन अटैच है, तो फिर इस वाले कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो कौन सा इफेक्ट हो गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस ग्रुप की वजह से, माइनस आई इफेक्ट। सबको समझ में आया? लो यस सर। चलो फिर अपन ऐसे बना देते हैं, अब तुम लोग बताओ। ठीक है, तो इन दोनों में आप बताओ क्या करेंगे फिर। हो गया?
ठीक है, तो मैं लिखूं इस वाले में तो मैंने ही लोन पेयर बना दिए, तो m तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था अपन को। और आइंडेक्टिव इफेक्ट में क्या लिखूं? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन माइनस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना इंडेक्टिव, ठीक है। और इसमें ये तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था और ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, क्या लिखें? माइनस है, और इंडक्टिव इफेक्ट माइनस है। ये माइनस। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, फिर मैं मतलब एप्लीकेशन दूसरे चेंज करता हूं। अब अपन बढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। तो अपन लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से रिलेटेड। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें, क्या फर्क पड़ेगा? अब अपन को एक बात पता है कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है, तो वो तो अपन को पता है, ठीक है ना। तो एक अपन ऐसे ये होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब इसको ना एक ग्रुप लगा देता हूं कोई दूसरा, जिससे अपन उसकी स्टेबिलिटी चेक करें। इसमें ना ऐसे लिखता हूं एन ऑर्थो पोजीशन, पोजीशन अपन को पता है ना, ऑर्थो पैरा मतलब मेटा वो सब है ना, एवरीबॉडी नोस। एक बार अपन ग्रुप लगा लेते हैं मेटा पे, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, और इसमें एक बार NO2 ग्रुप लगा लेते हैं मेटा पे, और एक बार अपन NO2 ग्रुप लगा लेते हैं पैरा पे। ये पैरा पे, और एक बार कोई ग्रुप नहीं लेते, चलो ऐसे डी ऑप्शन भी बना लेते हैं ऐसे। अब उसको तो ग्रुप भी हटा दें। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि एक बार फिर वही होता है ना कि भाई आप एक बार समझ जाओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे, मतलब आप कैसे बताओगे इन सब स्टेबिलिटी। ठीक है, अब अपन ध्यान से देखेंगे क्या करना है। अब अगर अपन चेक करें ना स्टेबिलिटी, तो विल वेट लाइक दिस। पहले NO2 ग्रुप का इफेक्ट चेक करते हैं। अच्छा, तुम मुझे बता सकते हो NO2 ग्रुप का माइनस एन इफेक्ट होगा या प्लस एन इफेक्ट होगा? इफेक्ट बता सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा NO2 का? मेसोमेरिक में क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? लोन पे है ना। होगा ना। Yes. देखो भाई, मुझे बता दिया कि मतलब क्या होगा इसका, मैं बना के दिखाता हूँ पहले, हाँ? फिर उसके बाद बताना। मेरे पास ऐसे गिवन है, अब कहीं भी लिख लेते हैं, बन को क्या फर्क पड़ेगा, बन को तो तीनों ही चेक करना है। NO2 ग्रुप लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, बोलो वेरी फर्स्ट एटम पे क्या है? नाइट्रोजन पे लोन पर है क्या? नाइट्रोजन पे लोन पर है क्या? नहीं है, नहीं है तो फिर प्लस एम तो नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से वो नहीं होगा। मतलब यहां पर इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और इस पे, तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा?
इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रुप कोई लिखा होगा तो पहले उसको एक्सपेंड करके देख लो करना क्या। पहली बात अपन फिर गलती नहीं करेंगे ना, बस चीजों को पता है, बस थोड़ा सा एक्सपेंशन करना था अपन को। तो ये तो पता चल गया कि माइनस एम है, तो सभी में माइनस एम होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, मतलब मुझे माइनस एम पता चल गया। अब अगर अपन इसमें ऐसे लिखता हूं, इसमें भी ऐसे, इसमें भी अपन कहेंगे आपने ऐसे बनाया। अब एक बात देखो, तो सबको समझ में आया ना कि इसमें माइनस एम होगा और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। वो जितना से सब्सट्रेट से दूर जाएगा उतना उसका नेगेटिव इफेक्ट भी कम होता जाएगा। बिल्कुल होता है, राइट ना। अब अपन क्या करें, अपन देखो अब इसमें बात करते हैं ऐसे, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल है, क्योंकि बीच में कोई sp3 नहीं है। ये डबल बॉन्ड क्या है, ये सारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, क्योंकि बीच में कोई sp3 नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसका अगर मीसोमेरिक इफेक्ट होगा तो ऐसे शो करना पड़ेगा। करेंगे ना, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं या इससे तुमको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो फिर अगर ऐसे आपने शिफ्ट किया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। अल्टरनेट एटम पे पॉजिटिव चार्ज बनता है। अगर एक बार अपन ने पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया तो डीलोकलाइज किस पे होता है? अल्टरनेट एटम पे। किसी को डाउट है क्या? मैं बोल देना, मतलब डाउट है तो तुम्हें मना कर देना, हाँ डाउट है, बोलने में क्या, और बनाना है तो एक बार बोल देना कि एक दो बना के दिखाओ। तो मुझे थोड़ी दिक्कत है, तुमको समझ में आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन आसान होता है ना एग्जाम, ठीक है। इसलिए तुम तुरंत बोल सकते हो कि हाँ मुझे लगेगा समझ में आ रहा है और मुझे ही समझ में आ रहा था। अब देखो इसमें, अब अगर कोई यही चीज इसमें करे, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो अपन कहेंगे भाई माइनस, तो माइनस आई तो है। इसमें डिलोकलाइज करूंगा तो ऐसे होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा और इस पे आएगा, आएगा ना डिलोकलाइज होगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज कभी इस कार्बन पे नहीं है, आप जो मर्जी चलेगा। अपन कहेंगे अच्छा सर, मतलब अगर मैं बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूं तो भी नहीं आएगा। मतलब अगर आप उसको ऐसे लिखना चाहते हो कि नहीं सर मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिखूंगा, देखो अब मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर, अरे अभी नहीं आया, मतलब पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे नहीं आ सकता। तो फिर इस वाले में तो आया था। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मतलब आराम से धीरे धीरे, मतलब ऑर्गन केमिस्ट्री में तो आप सीख लो, उसके बाद मतलब अपन तो दिमाग लगाए नहीं, आप तो मुझे बता दो करना क्या, हम कर दें। इसलिए तो मैंने कहा एक दो एग्जाम्पल दो, फिर पूछना आप हमसे। मेरे पास क्वेश्चन की कोई कमी थोड़ी होगी, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। लेकिन अपन क्या करेंगे, एक बार आप बता दो कि मुझे करना क्या, उसके बाद फिर मैं उससे पूछूंगा, समझ रहे ना। तो फिर तुम्हें सॉल्व करने में मजा आएगा, अच्छा ऐसे करते हैं, रुको ठीक है अब आप क्वेश्चन दो, हम करते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई नहीं आ रहा इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या, इसमें तो आ रहा था, तो क्या, अपन देखिए, अच्छा देखिए अब इसमें बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से भी नहीं आ रहा, मतलब बॉन्ड की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ठीक है मेरे पास एक और है, इसमें CH2 है और इधर NO2 है ना। अपन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे भी लिखेंगे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे भी लिखेंगे, डेल्टा नेगेटिव इस पे लिखेंगे, अब डीलोकलाइज करेंगे तो ऐसे भी करना पड़ेगा, करोगे ना। तो अपन कहेंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा।
इसमें भी मैं ये लिख रहा था कि इसका माइनस है वो माइनस है। अब काम की बात सुनते हैं, अब काम की बात सुनते हैं पहले, फिर बनाना। मेसोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब उस कार्बन पे चार्ज आए जिससे ये डायरेक्टली अटैच है, नहीं तो मेसोमेरिक कंसिडर नहीं। Mesomeric effect only operates when the positive charge comes on that carbon atom जिससे CH2 positive attached है। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर आप ये चाहते हो कि मैं इसमें इसको कंसिडर न करूं, यही तो चाहते हो कि इसमें मैं मेसोमेरिक कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मुझे ये बात पहले से पता है, एम इफेक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन आई। मतलब जब एम इफेक्ट होता है तो मैं आई इफेक्ट को चेक भी नहीं करूंगा। इसमें एम से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, विड्रॉ हो रहे थे। अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। भाई इस ग्रुप की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अगर एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव चार्ज आए तो हाईली अनस्टेबल। पॉजिटिव सेम चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पे होंगे तो अनस्टेबल होगा ना। तो अपन कहेंगे सर ये तो हाईली अनस्टेबल हो गए, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ए एंड सी आर हाईली अनस्टेबल और बी उनके कंपैरिजन में स्टेबल होगा। क्यों, ओनली माइनस। अपन क्या करेंगे, लिख ही देंगे, हमेशा के लिए पता है अपन को मेटा पोजीशन पे सिर्फ आई इफेक्ट होता है। एम इफेक्ट कहां होता है, ऑर्थो एंड पैरा। मतलब चाहे एम इफेक्ट प्लस हो या माइनस हो, होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। एम इफेक्ट ओनली ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड एक बार M effect is only possible in ortho and para substitution. And at meta substitution, only inductive effect operates. ऑपरेट्स। अब ठीक है, अपन को ये पता चल गया कि आई इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और एम इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अपन को ये भी पता चल गया कि अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर एम इफेक्ट की बात करनी है या रेजोनेंस की बात करनी है तो उसमें अगर कोई और सब्स्टिट्यूटेड है तो वो कहां होना चाहिए, एम इफेक्ट के लिए और तो या पैरा पोजीशन में। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है। ठीक है, पता चला, तो वो क्यों वो भी पता चलेगा। सो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अगर इस कार्बन पे चार्ज आएगा तो ही एम इफेक्ट बताऊंगा, अगर इस पे चार्ज नहीं आया तो एम इफेक्ट नहीं बताऊंगा। इसलिए अपन ने साफ लिख दिया भाई मेटा सब्स्टिट्यूशन में कभी नहीं हो सकता कोई इफेक्ट, कोई चार्ज। तो इसका मतलब है जब मैं इस कंपाउंड को देखूंगा, जब मुझे दोगे आप, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, अब एबीसी तो कम स्टेबल होंगे ना डी से, डी तो ज्यादा ही स्टेबल होगा ना, कम से कम विड्रॉ तो नहीं कर रहा कोई। क्यों, क्योंकि अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए तो बेंजीन किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, उस कार्बन से जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर उससे विड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ और चार्ज का स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाट। कोई भी चार्ज वाला कंपाउंड उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तभी होगी जब चार्ज का स्ट्रेंथ कम, ज्यादा चार्ज है वो कम स्टेबल। हम खुद भी ज्यादा चार्ज होते हैं तो ज्यादा कम स्टेबल होता है, इधर उधर भागते हैं, राइट ना। भूख लगी तो कम चार्ज हो गया, चुपचाप बैठते हैं, खाना मिलेगा तो कुछ करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही
जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, दैट इज ठीक है। अब ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि बी और डी में कंपैरिजन में मुझे डाउट है ए और सी। ए और सी में दोनों में माइनस है, मीजोमेरिक दोनों में ऑपरेट करेगा, तो उससे तो नहीं बता सकता, तो मुझे किससे जाना होगा बताने के लिए? इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट अगर ज्यादा होगा माइनस आई पे तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस से ऑपरेट होता है। मोर पास है ना, वो NO2 पास, इसलिए उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बड़ा होने की, ज्यादा होने की वजह से लेस। तो ए और सी में ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? सी वाला। लो भाई अपना काम, सी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी था और वो सी था। उसके बाद अपन ने लिखा दैट इज सी, ए के बाद डी था, फिर उसका बी था, फिर सी था, और उसके बाद इसमें नो, इसमें इसलिए माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस आई इज लेस, इसलिए अपन ने उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। किसी को डाउट है तो बोलो, वरना अब तुम सॉल्व करोगे। अब मजा आएगा ना तुमको सॉल्व करने में, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें पता चल कि अच्छा एम इफेक्ट मुझे सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लेना है, मेटा पे हमेशा आई इफेक्ट लेना है। और आप 4 कंपाउंड दोगे तो अगर इन सब में माइनस 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 है तो बेंजाइल तो सबसे ज्यादा है। समझ में आया? तो फिर मैं लिखूं, फिर क्वेश्चन दूं तुमको, किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि फिर क्वेश्चन में मतलब तुम ट्राई करोगे तो फिर मतलब उसमें भी पूछोगे तो बताओगे, बीच में बताओगे, एक्सप्लेनेशन एक बार और दूंगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने की तो कोशिश कर सकते। अब करो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश, क्योंकि अब मैंने आपको अच्छे खासे कंसेप्ट बता दिए कि क्या करना है। तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन लिखते हैं हम, बेंजाइल कार्बोकेट। अब देखो ये लोन पेयर अगर एटम में होते हैं तो तुम खुद लिखना, मैं नहीं लिख रहा, बट वो लोन पेयर वगैरह का ध्यान रखा करो, क्योंकि उसमें किसी पे है तो लिख दो भाई फटाफट। अब ना तुम मुझे इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ, डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। अब सब में प्लस एम है, प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीधी सीधी बढ़ रही है। इसमें माइनस है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर, इसमें एम होता ही नहीं, इसमें एम होता ही नहीं ना मेटा सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ना, इसमें भी प्लस है, उसमें कुछ भी नहीं, तो प्लस एम वाले तो ज्यादा ही स्टेबल होंगे। इसमें नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसमें प्लस एम का मतलब इधर नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, पक्का ना? अगर प्लस एम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ए और सी तो बहुत स्टेबल है बी और डी के कंपैरिजन में। सबसे कम स्टेबल बॉम्बे वाला भी ना, तो सबसे कम स्टेबल ये, क्योंकि इसमें माइनस है, उस माइनस को नहीं पा सकते। अब डिसाइड करें एन में आई इफेक्ट बताओ, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें
तो फिर स्टेबिलिटी सी की सबसे ज्यादा, इज लेस ना, तो विड्रॉल इज लेस ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी है, फिर ए है क्योंकि दोनों में प्लस होगा, फिर डी है और उसके बाद बी है क्योंकि इसमें माइनस है। तो अपन ऐसे लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैट प्लस एम होगा तो ज्यादा होगा प्लस आई के कंपैरिजन में, प्लस आई होगा तो ज्यादा होगा पीएच CH2 के कंपैरिजन में, और ज्यादा होगा माइनस आई और ज्यादा होगा माइनस एम के कंपैरिजन। आपने कहा ना एम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो अगर प्लस एम है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना कार्बोकट। समझ में आया भाई? इन दोनों को ज्यादा स्टेबल इसलिए तो बताया अपन ने क्योंकि इसमें प्लस एम था और इसमें सिर्फ माइनस आई था, तो एम होगा तो वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो आई की बात ही नहीं करेंगे। आई की बात तभी करेंगे जब दोनों में एम है, एक जैसा है, करें क्या, तो फिर इलेक्ट्रिक करेंगे। अब एक तुमको दे दो, तुम लोग सॉल्व करो। अब बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को तो? हो गया? आंसर बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद उसके बाद डी, और उसके बाद वही आंसर, क्योंकि आपने ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन को दे दी, तो उसमें था ही ना, तो अपन का कोई डाउट नहीं था क्योंकि आपने सिर्फ ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन दे दिया।
तो अपन सॉल्व करेंगे। अब देख एक बात पता क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन दैट इज Na, उसका रिवर्स करेंगे। एकदम रिवर्स कर दे। हाँ कर दो, बिल्कुल एकदम रिवर्स कर दो। तो फिर तो ठीक है, इनमें नेगेटिव चार्ज लिख दो, मैं ये ऑर्डर रिवर्स कर दूं स्टेबिलिटी वाला, मतलब मुझे एनाइन भी पता चला। ऑब्वियसली बात है, माइनस से होगा तो एनाइन को विड्रॉ करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो एनाइन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एनाइन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। समझ में आया? तो एग्जांपल लिखना है ना, तो अपन इसी में एग्जांपल लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। उन सबको माइनस। लो भाई, कुछ बोल रहा था कोई? नहीं लो, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट। तो अगर कार्बोकेटाइन आता है तो कार्बन आएंगे, किसी का डाउट नहीं। तुम लोग घर में सॉल्व कर लोगे इसको, एनाइन बना के, और डाउट हो गया तो मुझे बता, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये मेसोमेरिक के मैं एक और क्वेश्चन लूंगा। अब मान लो अपने पास ऐसे के तुम सोच रहे थे कि आज हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये वाला पार्ट अपना जितना अच्छे से होगा ना, अपन उतना इजीली आगे अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ पाएंगे। क्योंकि ये वाला पार्ट मैं अच्छे से ही पढ़ा दे रहा हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे एक और एग्जांपल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं आपको जीओसी की शीट भी सॉल्व कर दूंगा, ये वाले शीट ना थोड़ा सा और पढ़ के अपन शीट सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है, decreasing order of electron density on nitrogen. Decreasing order of carbon nitrogen bond. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़े है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये मुझे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अपन ने उतना पार्ट अभी पढ़ा नहीं, लेकिन वो और पार्ट को है। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी नाइट्रोजन पे, सब पे एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर। यस सर। अपन क्या करेंगे, इसमें डीलोकलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज। भाई इस डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ना, उसके बीच में कोई sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज है, इसलिए वो खुद भी sp2। भाई अगर कोई लोन पेयर जैसे नाइट्रो अमोनिया था, अपन से पूछा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो अपन कहेंगे एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। लोन पेयर को अपन सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, अगर वो डीलोकलाइजेशन में ना जाए तो 4 सिग्मा एक एस 3।
अगर वो डीलोकलाइजेशन में गया तो फिर उसको फिर पाई इलेक्ट्रॉन जैसे काम करता है। डीलोकलाइज तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या तो पाई बॉन्ड बनाएंगे या ब्रेक करेगा पाई बॉन्ड। इसको डीलोकलाइज करूंगा तो वो लोन पेयर पाई बॉन्ड बना रहा है ना, नाइट्रोजन पे NH2 है और एक बॉन्ड तो ऐसे था, इधर इन दोनों से इधर बॉन्ड बनाऊंगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। बोलो किसी को डाउट है क्या? उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पॉजिटिव चार्ज आया, इसको दिया, बदले में एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज। पक्का सबको समझ में आया ना? किसी को डाउट? अब अपन देंगे इसमें चेक करते हैं सर, इसमें डीलोकलाइज करूंगा तो इधर नेगेटिव चार्ज, मतलब आई गेट मिलेगा नहीं तो। लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज तो और फर्दर डीलोकलाइज हो सकता है ना, तो अपन को ऐसे मिलेगा ना। किसी को डाउट है? इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, मैं थोड़ा दूर बना देता हूं, है ना? थोड़ा बड़ा बना लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोग अलग से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर बनेगा NH2 था, एकदम नेगेटिव चार्ज बना रहे पर इसके लोन पेयर से बॉन्ड बनाया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये था, और इससे बनने पर ऐसे बना दिया। इधर डबल बॉन्ड है, NH2 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इससे इधर शिफ्ट किया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपन इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो अपने पास ऐसे आ गया। पक्का? और C जो अपने पास है उसमें तो अपन ऐसे करेंगे, C अपने पास ऐसे, तो इसको यहां डीलोकलाइज करूंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बनाया, इधर NH और इसमें पॉजिटिव चार्ज, और इधर डबल, और इससे फिर अपन ने इधर ये शिफ्ट किया तो फिर इधर ये शिफ्ट किया, तो फिर अपन ने ऐसे बनाया, NH2 था, ये ऐसे बनाया। किसी को डाउट है तो बोलो। एक भाई पहले वाले में तो डीलोकलाइजेशन ही कम है, मतलब इधर से इधर आया वापस चला गया, तो डबल बॉन्ड ही इसके बीच में बहुत कम टाइम के ले रहा, ये अपन कहेंगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम टाइम के ले रहा, इन दोनों में दो बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, तो ज्यादा टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा टाइम के लिए गया, डीलोकलाइज हुआ, मतलब ये दोनों नाइट्रोजन एटम तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले हैं उसके कंपैरिजन में, पर उस मतलब एक बार डीलोकलाइज हुआ वापस चला गया, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रही। इसमें ज्यादा टाइम के लिए डीलोकलाइज होता गया, इधर तक आया, उसके बाद वापस गया, तो ज्यादा टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज ना, और ज्यादा टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज मतलब उस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मतलब इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी में, इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू ए पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब अपन कहेंगे ठीक है, इसका आंसर अपन को लिखना है तो ए ग्रेटर देन, अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करूं, सी और इस पे, तो अपन कहेंगे देखो इधर नेगेटिव चार्ज किस पे बन रहा है और इधर किस पे बन रहा है, तो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, आपने कहा था ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अरे पीरियोडिक टेबल में एलएचएस से आरएचएस की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आके बैठ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे बैठ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम किस में होगी, सी,
क्योंकि उसमें उतना ही डिलोकलाइजेशन है जितना बी में, मतलब जितने बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन इसमें उतना ही इसमें भी है, इसमें कम था इसलिए अपन ने कहा होगा डिलोकलाइज, वापस आ गया तुरंत, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका वापस आ रहा है, उसको नहीं देना ज्यादा टाइम। इन दोनों में लेकिन एक जैसे टाइम के लिए देना पड़ रहा है ना, और उसको नेगेटिव चार्ज जाके बैठ जा रहा है ऑक्सीजन पे, उसको वापस लाना मुश्किल हो रहा है, तो उसका नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस, पक्का। और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब है कि उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। अब अपन से सीएन बॉन्ड लेंथ पूछेंगे, तो ये बताओ कार्बन नाइट्रोजन में एबीसी में किसमें ज्यादा देर के लिए कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड रहेगा? किसमें डबल बॉन्ड? सी वाले। जब डिलोकलाइजेशन होगा तो ऐसा किसमें सबसे ज्यादा टाइम के लिए होगा? क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज स्टेबल है ना, तो मतलब अगर कोई डाउट है तो बोल दो कि मैंने ये सोचा, आप बताओ मैं कहां गलत। भाई अपन को अगर डबल बॉन्ड कैलकुलेट करना है कि बॉन्ड लेंथ बताओ, तो पहले अपन को डबल बॉन्ड चेक करना पड़ेगा, हो राइट ना? तो इसमें डबल बॉन्ड कैलकुलेट सबसे ज्यादा टाइम के लिए, जहां डबल बॉन्ड होगा तो वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसमें होगा? जहां डबल बॉन्ड कम बनेगा वहां सिंगल बॉन्ड के जैसे होगा, तो उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। कम टाइम के लिए डबल बॉन्ड किसमें बन रहा है? ए वाले, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा, ज्यादा टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना उसमें, राइट? अब मैंने लास्ट क्या पूछा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं तुम्हें हिंट देता हूं, तुम लोग मुझे बता, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? अच्छा, दोनों पे इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ठीक है, रुक जाना। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लियर ना? फ्लोरीन भाई, तो फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिव 4। बोल। अच्छा, तो जो बॉन्डेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन इजीली ले ले, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, अपन कहेंगे फ्लोरीन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता है, या वाइस वर्सा, अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझे ना? मतलब अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्लास के था, ठीक है? तो अपन कहेंगे इन दोनों में से ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑब्वियसली बात है, जिसको ज्यादा जरूरत। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलो देख लेते हैं कौन सा नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज किसका ज्यादा, तो पता है
बोलना भी चाहते हैं लेकिन गलत, अभी गलत होने देना है, यहाँ गलत होगा तो ज्यादा अच्छा, एग्जाम से अच्छा। ये एग्जाम में करेंगे भाई, यहाँ गलती नहीं करेंगे। खत्म हो गई बात, तो क्यों डर रहे हैं तुम लोग? लिखा तो है जब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की लिखा, सब कुछ तो बताया, फिर उसके बाद डरते क्यों भाई? बताया मैंने, गलत होगा तो मैं अच्छे से नहीं बता पाया। ये सुनो, ये थोड़ी कि मैंने बताया और बस हो गया, पता हो अभी प्रैक्टिस करोगे, अभी कंफ्यूजन होगा, पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या सोचोगे, फिर कंफ्यूजन होंगे, फिर पूछोगे कि सर ये तो कंफ्यूज कर रहा है, फिर वो क्लियरिटी, अच्छा ऐसे करता है, ठीक है नेक्स्ट टाइम से ध्यान, धीरे धीरे लर्निंग, जिसके डाटा पे ज्यादा तो छोटे बच्चे दौड़ा दिया, समझ गया वो। चलो भाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा सीवियर हो गया। चलो भाई, क्लास का टाइम खत्म।